आजकल आपके सोशल मीडिया के जरिए आपकी तमाम आदत नोट हो रही हैं। फेसबुक वाले, गूगल वाले कहते हैं हम आपको बता सकते हैं कि किस किस के घर में असलहा है, तुम्हारा किस किस का कहां कहां असलहा है, मैं बता सकता हूं। वो कहते हैं आप कहां जाते हैं, कहां से गुजरते हैं, आप क्या सर्च करते हैं, आपका मिजाज कैसा है, आप क्या गंद देखते हैं, वो सब कोई कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन कौन किस किस अखलाक का मालिक है। जब आप दरवाजा बंद करके ब्राउजिंग करते हो, आप वालिदैन से छुप जाते हो, बहन भाइयों से, कुलीग रूममेट से, मगर उनसे नहीं छुप सकते और ना उनके रब से छुप सकते हो। वो सब जानते हैं कि आप कैसे हैं। जो इन छोटे छोटे फितनों में पड़ता है उसी का रेट लगाते हैं, उसी को ही फिर वो अपने काम में लाते हैं। आप समझेंगे ये तो मुमकिन नहीं, बड़ी बईद बात है। दसियों लोग चुन चुन कर शहीद किए गए हैं पाकिस्तान में, जिनका किरदार था काफिरों के खिलाफ, और वो गैर मुस्लिमों ने नहीं किए, वो टीटीपी दाइश ने नहीं किए, वो किसी गैर मसलक वालों ने नहीं किए। दुबई में बैठे शिकार करते हैं बंदे को, कौन लालची है, कौन फितनों में पड़ा हुआ है, किसको किस चीज की जरूरत है वो जानते हैं। उसको उसी का लालच दिलवा करके ये काम करवाते हैं। और तकरीबन हर कत्ल के पीछे जो थे वो पकड़े गए हैं, और उनमें कोई लंबी चौड़ी साजिश, कोई नेटवर्क हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो फितनों में पड़े हुए थे। फितना शुबहात का भी होता है, शहवात का भी होता है। शुबहात का फितना क्या है कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत, पुलिस वाले, एस्टैब्लिशमेंट वाले, फौज वाले, इनके बारे में यह शुबहा पैदा कर दिया गया कि ये नौज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गए हैं, इन्होंने ये काम किया, वो किया, इसलिए इनको मारना वो इबादत है, उससे अजर मिलता है। ये शुबहा है। वो अपनी जान निछावर करता है, अपने आप को फाड़ लेता है, उसको कोई दुनिया का मुनाफा नहीं मिलता, उसके बड़े को पैसे मिलते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि मेरा क्या रेट लगा है, मैं कितने में जा रहा हूं, उसको नहीं पता होता, उसको नेकी बताई जाती है। ये शुबहात हैं। उसके बड़े शहवात का शिकार हैं और ये छोटे शुबहात का शिकार हैं। जब इंसान शुबहे में पड़ जाता है, उसको डिट्रैक कर दिया जाता है, वो भी फितने में चला जाता है। और जब किसी को लालच दे दिया जाए, पैसे का या औरत का या कोई और लालच दे दिया जाए, वो भी फितनों में पड़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए इससे बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा जितना बड़ा फितना औरत है। और ये फितना घर घर में पहुंच चुका है। अगर आपको मालूम नहीं तो आप भोले हैं।
आपका बच्चा, आपकी बच्ची, उसका किस किस से राब्ता है, वो क्या चाहती है, किसको चाहती है, वो किसको चाहता है, घर घर का मसला बना हुआ है। इल्ला माशा, ये सब फितने हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता था शादी क्या होती है। उनके बड़े उनके 9 उम्री में शादी कर दिया करते थे। शादी के बाद पता चलता शादी क्या होती है। और अब इसके बरअक्स है, शादियां लेट हो रही हैं और वो फितने उन तक पहुंच चुके हैं। बाप कुछ चाहता है, बच्ची कुछ चाहती है, और इसकी बुनियाद पर खुदकुशियां होती हैं, इसकी बुनियाद पर कत्ल होते हैं। वो मुझे चाहिए थी, वो ले गया, अब मैं उसको कत्ल कर दूंगा, और होता है। ऐसे अखबारात, खबरें भरी पड़ी हैं। कत्ल के असबाब में ये बहुत बड़ा सबब है। नफ्सियाती अमराज के असबाब में ये बहुत बड़ा सबब है। मैं वहां शादी चाहता था, उसकी कहीं और हो गई, ये पागल हो गया। या इसने इधर खुदकुशी कर ली, उसने उधर कर ली। जिस बाप ने पाला पोसा था, जना था, उसके सामने अदालत में कहती है मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। लाखों केस अदालतों में पड़े हुए हैं, तलाकों के, बच्चों की हवालगी के, बच्चों की मुलाकातों के, और उसके पीछे बहुत बड़ा फितना वो मोबाइल फोन का है। केस आता है, हमें नजर आता है कि ये सारा बिगाड़ मोबाइल फोन का है। अगर ये ना होता, ये शुबहात ना होते, वो उस पर शक करता है, वो उस पर शक करती है, ये राबते मोबाइल फोन से हो रहे हैं, ये बीच में ना हो तो ये सारी फिजा साफ हो सकती है। हम ये फैसला करते हैं कि तलाक तो हो गई, रुजू की गुंजाइश है, चलो एक मौका दे दो, रुजू कर लो। और औरत को हम पाबंद करते हैं कि तू मोबाइल फोन नहीं रखेगी। वो कहती है मुझे शौहर नहीं चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। ये फितने हैं। इस जमाने का ये बहुत बड़ा फितना है, बल्कि फितनों की आमाजगाह है, बल्कि फितनों का मजमुआ है। इसके जरिए हुकूमतों के खिलाफ कंपेन की जाती है, इसके जरिए तोहमतें लगाई जाती हैं, इसके जरिए इल्जाम तलाशी होती है, इसके जरिए चोरियां खाई जाती हैं, इसके जरिए सियासत पर बहस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा, कुछ साल आएंगे, उन सालों में अमानतदार को खाइन कहा जाएगा। खाइन लोगों को अमानतदार समझा जाएगा। अब आप देख लो, जो ज्यादा बोल सकता है, जो ज्यादा वायरल कर सकता है, वो सच्चा है। कोई किसी के बारे में कह दे ये गंदा आदमी है और उसकी पोस्ट चढ़ा दे, वो शोर करता रहे नहीं नहीं मैं गंदा नहीं हूं। वो अगर सोशल मीडिया में कमजोर है तो उसका शोर जाएगा 100-200 तक। वो अपनी सफाई पेश करेगा, उसकी सफाई पहुंचेगी 100-200 तक। और जो उस पर इल्जाम लगा रहा है वो 1-2 करोड़ उसके फॉलोअर हैं, वो इल्जाम जाएगा 1-2 करोड़ तक।
तो वो गंदा नहीं मगर गंदा हो जाएगा, वो खायन नहीं मगर खायन हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात सच्ची हो गई। फरमाया उसमें अमानतदार को खायन समझा जाएगा, खायन को उसमें अमानतदार समझा जाएगा। ना हक लोग हुकूमतें करेंगे और रवाबिदा आम आदमी, जो बिल्कुल मजदूर आदमी जिसका कोई हुकूमत से ताल्लुक नहीं, वो हुकूमतों के बारे में बहस करेगा। उसको ना कुरान आता है, ना उसको नमाज पढ़नी आती है, ना किसी आयत का तर्जमा आता है। बस औकात उसको कलिमा पढ़ना नहीं आता, मगर उसको यह पता है कि जरदारी कौन होता है और नवाज शरीफ कौन होता है और इमरान खान कौन होता है, और उसको पूछ लो इनका मामला क्या है। वो एक एक खबर जानता होगा उनके बारे में, और पैदा करने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता होगा। फरमाया आम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। तेरा निसाब क्या है? तेरा निसाब क्या है? कभी सोचा? जिसमें तेरा पेपर आएगा वो क्या निसाब है? तेरा निसाब है जब पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई और जब आप पर वही आना बंद हो गई, ये बीच में तेरा निसाब है। इसको पढ़, इससे तेरा पेपर आएगा। इससे तेरा पेपर आएगा। और जिस पे तू दिन रात बहस करता है, नमाज खत्म हुई फौरन मोबाइल निकालो, देखो कोई पोस्ट तो नहीं आई हुई, देखो कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, देखो कोई क्लिप तो नहीं आया हुआ। आखिर तक सोते वक्त तक यही चुगलियां, यही इल्जाम तराशियां। उठते फौरन बाद सबसे पहला हाथ मोबाइल फोन पे, फौरन देखूं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ। क्या हो गया है? क्या इसके बगैर दुनिया नहीं चलती थी? आज से 30 साल पहले से लेकर पीछे तक सारी दुनिया इसके बगैर चलती थी, सारे काम ही हो रहे थे। अब ये इतना जरूरी हो गया है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है और एक फरिश्ता लगा हुआ है। जब सोने का वक्त आता है, फरिश्ता भी आ जाता है, शैतान भी करीब आ जाता है। शैतान कहता है अपने दिन की इंतहा, इसका आखिरी काम बुरा काम कर, क्योंकि अमाल खवातीन पर है, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। आखिरी चक्कर में पास फेल का फैसला होता है। ऐसे ही है, हर दिन का आखिरी चक्कर सोने का वक्त होता है। अगर सोते में मौत आ गई तो वो आखिरी काम जो करके सोया था वही उसका आखिरी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक, लंबी दुआ है। फरमाया जो ये दुआ पढ़कर सोता है, अगर उस रात उसको मौत आ गई तो उसकी मौत ईमान पर होगी। आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, ये आखिरी लफ्ज़ है, मैं ईमान लाता हूं। ईमान पर उसकी मौत हो गई। फरमाया इस दुआ को आखिर में पढ़े। आखिरी बात उसकी ये होनी चाहिए, अगर नींद नहीं आ रही इसी को रिपीट करता जाए। एक रिवायत में आता है जो कुल या अय्युहल काफिरून आखिर में पढ़ता है। ये दोनों चीजें हैं,
क्योंकि जिंदा हुआ तो हो सकता है कलिमा पढ़ना नसीब हो जाए, सोते हुए मर गया तो वही आखिरी बात उस गर्दानी जाएगी, उसी पर फैसला होगा। पिछली सारी जिंदगी गुनाह करता रहा हो और कलिमा ईमान पढ़कर मर जाए तो जन्नत में जाएगा। पिछली सारी जिंदगी नेकियां करता रहा हो, खात्मा ईमान पर ना हो तो जहन्नम में जाएगा अलियाज़ु बिल्लाह। तो इब्लीस चाहता है इसके दिन का इख्तिताम गुनाह पर हो, और फरिश्ता चाहता है कि इसके दिन का इख्तिताम वो दिन का नहीं हो सकता, जिंदगी का हो, वो जिंदगी का इख्तिताम हो। वो चाहता है नेकी पर हो। तो जब बंदा वुजू कर लिया, बिस्तर झाड़ा, अज़कार किए और ये वाली दुआएं पढ़ करके सोता है, फरिश्ता उसको पीछे कर देता है शैतान को, और सारी रात उसकी हिफाजत करता है। और जब सुबह होती है फिर शैतान आ जाता है, अपने दिन की इब्तिदा किसी गुनाह से कर। कई उठते गालियां देना शुरू कर देते हैं, कई उठते ही सबसे पहला काम मोबाइल फोन पे कोई गलत चीज देखना शुरू कर देते हैं। फरिश्ता कहता है नहीं, अपने दिन की इब्तिदा अच्छे काम से कर। जब बंदा दुआ पढ़ता हुआ उठता है, फरिश्ता उसको एक तरफ कर देता है और सारा दिन उसकी हिफाजत करता है। ये फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो मोबाइल का फितना है, इसका जो शिकार है वो रात देखते 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 मोबाइल सीने पे गिरा होता है और वो सो रहे होते हैं, उनको नहीं पता कब नींद आई है। कंबल के अंदर से लाइटें आ रही होती हैं। ये बहुत बड़ा फितना है, ये बर्बादी है, ये जन्नत जहन्नम का मसला है। अगर तेरी मौत किसी गलत काम की हालत में आ गई, उसी हालत में सो गया और उसी नींद में मर गया, तेरी जिंदगी का आखिरी काम गलत काम होगा।